गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 16 से लेकर 30 नवंबर की ये रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस बीच में 15 दिनों में क्या चेंजेस आप फील करने वाले हैं। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच करें, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। मेष राशि की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है। मेष राशि की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है 16 से लेकर 30 नवंबर तक। थ्री ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड। तो आप इस रिश्ते में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। आप इन्हें सब कुछ किया है, आपके पार्टनर ने कुछ भी इनिशिएट नहीं लिया है। इतना करने के बाद भी आप स्टक ही फील कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन नहीं बदली है, जैसी आपकी सिचुएशन पहले थी वैसी ही है। उल्टा आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो उनका। इस वजह से आप काफ़ी स्टक है इस रिलेशन में, ना ही छोड़ पा रहे हैं, ना ही अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो आपको काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में फील हो रही है। तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी 16 से लेकर 30 तक। आप इस रिश्ते में काफ़ी स्टक महसूस करेंगे और आप इसमें बाहर निकलने का ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने इसमें किया है, लेकिन आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि अपने पार्टनर को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशन है, बहुत प्यार है आपके मन में उनके लिए। और पार्टनर दूसरी तरफ अट्रैक्टेड हैं, किसी और में इनिशिएट ले रहे हैं, तो वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप उनका ध्यान बटाने के लिए आप उन्हें अपनी तरफ लाने का ट्राई कर रहे हैं। इन दोनों भी आप काफ़ी कोशिश करेंगे उन्हें अपनी तरफ लाने का। तो चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग उनके लिए क्या रहने वाली है 16 से 30 तक। एरीज के पार्टनर की फीलिंग उनके लिए जस्टिस, 10 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अगर रिश्ते में बैलेंस नहीं था तो वो रिश्ते में बैलेंस बनाने का आपके साथ में इन दिनों में ट्राई करेंगे। फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप सोचते हैं एरीज राशि के मेरे लोग ये सोच रहे हैं उनके पार्टनर उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनकी सुनते नहीं हैं, तो इन 16 से 30 दिनों में वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप मैरिड हैं फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, आप पर ध्यान देंगे, इस रिश्ते को काफ़ी हद तक बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। वो भी आपसे अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर आप उन्हें प्यार करते हैं तो वो भी फील करेंगे कि इस रिश्ते में प्यार की कमी हो गई है, अट्रैक्शन नहीं रहा है हमारे बीच में। तो आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, चीज़ें ठीक करना चाहेंगे। हो सकता है आपको बाहर घुमाने ले जाएं, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो काफ़ी अप्रोच करने वाले हैं। अगर आप कमिटेड हैं तो आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो वो कमिटमेंट देने का ट्राई करेंगे और आपसे मिलने जुलने के लिए खुद ही बोलेंगे, खुद से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक करने के यहाँ पर चांसेस हैं। काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे आपके अपने रिश्ते को लेकर। काफ़ी चीज़ें यहाँ अच्छी होती दिख रही हैं, रिश्ता बैलेंस में आपका दिख रहा है। अगर अभी तक इनिशिएट नहीं ले रहे थे तो हो सकता है ये आपकी मैनिफेस्टेशन का असर हो, जिसकी वजह से पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएट लेना चाहते हैं। तो आपसे मिलने के बाद ही वो काफ़ी अपने आप को लकी मानते हैं, उनकी विश भी पूरी होगी। अगर वो सोचते हैं इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है, गलती उनकी थी, तो आपसे अपने आप आकर सॉरी बोल सकते हैं और अपने साथ आपके साथ इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे को जानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अट्रैक्शन भी रहेगा। आप एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे,
तो आप एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, कमिटेड हैं आप एक दूसरे के लिए, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। आप लोगों की मीटिंग नहीं होती थी, तो 16 से लेकर 30 तक आप लोगों की मीटिंग हो सकती है और अपने मन की बातें अपने पार्टनर को महसूस कराएंगे कि आप उनके लिए बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों का बॉन्ड बहुत ही यूनिक है और एक दूसरे पर आप डिपेंड हैं। तो अभी तक आपने जो अपने पार्टनर को जो चीज़ें, जो बातें नहीं बताई थी, अपने पार्टनर से शेयर करने का मौका मिलेगा। अगर अभी तक शेयर नहीं कर पाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम मिलेगा। आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे और काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे। आप भी फील करेंगे और अपने टाइम को एंजॉय भी करने वाले हैं। जो भी अच्छे पल आप लोगों के बीच में पहले आपने स्पेंड किया था टाइम, वो अब फिर से वही टाइम आने वाला है। इस बीच आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो अपने आप को ओपन, अपने हार्ट को रखिए। यूनिवर्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर कि अपने हार्ट को आपको ओपन रखना है। जब आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो अगर आपको कोई पॉजिटिविटी भेजेगा भी, तो आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। वो आपके पास से होकर वो एनर्जी लौट जाएगी। तो इसीलिए अपने हार्ट को ओपन रखना है। अपनी हीलिंग भी करनी है आपको। अपनी हीलिंग करेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी में रहेंगे और रिसीविंग एनर्जी में रहेंगे। तो अपने हार्ट को गिव और रिसीव दोनों एनर्जी में रखना है। आपको देना भी है, आपको लेना भी है। फीलिंग शेयर भी करनी है और अपने दूसरे की एक्सेप्ट भी करनी है। जैसा भी आपके पार्टनर बोलेंगे, आपको कम्युनिकेट भी उन्हें अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है आपने उन्हें नेगलेक्ट किया, सामने आने पर ही आपने उनसे बात नहीं की, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप एक दूसरे के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, प्यार भी बहुत फील करेंगे एक दूसरे के लिए। जो आपने अभी तक बातें नहीं कही हैं, वो उनको बोलेंगे। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, यहाँ से हम कुछ मैसेजेस लेते हैं। एक खुद से आ गया है, देख लेते हैं। ब्लिस, हैप्पीनेस। तो आपके पार्टनर आपके साथ ही हैप्पीनेस फील करते हैं। आपको बताते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन वो आप ही से प्यार फील करते हैं। होम फाउंडेशन। तो वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, कमिटेड हैं, वो शादी आपसे ही करना चाहते हैं। उनका भी ड्रीम है आपके साथ एक छोटा सा घर हो और आप दोनों साथ में रहें। बहुत से ड्रीम उन्होंने आपके साथ देखे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों के रिश्ता अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। आप दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, तो आपके पास आना चाहते हैं। तो सरेंडर। तो वो इस रिश्ते में अगर बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक किया हो, आप नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने इस रिश्ते में अब एफर्ट करना छोड़ दिया है, फ्री कर दिया है आपको इस रिश्ते से। उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्स से उन्होंने भी इस रिश्ते को बहुत मांगा है, बहुत ठीक करने की एनर्जी है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है, सभी कुछ करना छोड़ दिया है, एफर्ट करना छोड़ दिया है। अब वो इस रिश्ते में कुछ भी इनिशिएट लेना नहीं चाहते हैं, तो थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। सेल्फ स्टीम। तो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है आप लोगों के रिश्ते पर वो भी काम कर रहे थे और आप भी कर रहे थे, लेकिन कुछ भी इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सेल्फ लव पर फोकस किया है। सेल्फ लव करेंगे तो शायद ये रिश्ता अच्छा होगा। उन्होंने भी हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभी अभी देखा हो, अभी अभी जाना हो, तो वो भी कुछ टेक्निक आपको हासिल करने के लिए लगाने वाले हैं। आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। फियर। तो हो सकता है कुछ उनको फियर है, इस रिश्ते में आगे आते हैं तो हो सकता है आप उन्हें मना कर दो, आप उन्हें आगे बढ़ने के बारे में कोई भी स्टेप ना लो। तो वो थोड़ा सा डर है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, कहीं उनको नेगेटिविटी फेस ना करनी पड़े। तो आपसे बात करने से वो थोड़ा सा डरते हैं। तो आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ ख़राब हुई हैं। आपसे उन्होंने कंपैरिजन भी किया है, क्योंकि आप जो उनके लिए करते थे वो पार्टनर उनके लिए वह नहीं करता था, तो वहाँ सिक्योर भी नहीं थे। इसीलिए वो आपके साथ फैमिली आप ही के साथ बनाना चाहते हैं। गैम्बलिंग, टेकिंग अ चांस। तो वो इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। मेरे एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। उनके लिए हो सकता है ये आपके मैनिफेस्टेशन का नतीजा हो। आपने मैनिफेस्ट किया है और गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते से। हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा हो, बात नहीं हो रही है, लेकिन पॉजिटिव हुए हैं आपके पार्टनर। यह आपकी मेहनत का रंग है। आपने जो भी पॉजिटिविटी बनाए रखी है, अपने आप को सेल्फ लव में रखा है, तो पार्टनर भी सेम एनर्जी में आ रहे हैं। वो भी आपके साथ इनिशिएट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। आप खुद दे सकते हैं, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, क्योंकि आपके साथ ही वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और लाइफ को आपके साथ ही देखते हैं, घर बनाना चाहते हैं आपके साथ ही। क्योंकि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके अंदर बैलेंस आ रहा है, रिश्ते को ठीक करने के बारे में वो भी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे डरते हैं।
कि आगे आएंगे तो ऐसा ना हो अब की बार आप मना कर दो, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान है। तो ये थी मेष राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।